अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है वो हम चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। कि एम्ब्रियो सैक का हमने क्या करना है, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। तो अगर हम पहले एम्ब्रियो सैक को देखें कि एम्ब्रियो सैक एक्चुअली है क्या। सो एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है, जब हमने कहा था कि पोलन ग्रेन जो है वो जब जो ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर उसको फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। तो फीमेल गेमिटोफाइट को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक इज अ एक्चुअली द फीमेल गेमिटोफाइट इज अ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर इनसाइड द ओव्यूल, और ये ओव्यूल के अंदर बनता है, ठीक है। पोलन ट्यूब से जब पोलन ग्रेन जो है वो आके ओव्यूल को फर्टिलाइज करते हैं तो हमारे पास क्या चीज बनती है, एम्ब्रियो सैक बनता है या फीमेल गेमिटोफाइट बनता है, ठीक है। और ये एक्चुअली किससे बनता है, मेगास्पोर से। यानी जो हमारे पास फीमेल गेमिटोफाइट है या फीमेल जो है वो, अगर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट देखें जो जिसको हम मेगास्पोर्स कह रहे थे, तो ये एक्चुअली उससे बनता है। और इसके अंदर 8 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। 8 न्यूक्लियस में अगर हम देखें, जिनमें से एक जो है वो वन एग सेल, यहाँ पे अगर आप देखें तो इन ये जो 8 आपके पास 3 जो है वो एंटीपोडल है, 2 जो है वो पोलर न्यूक्लियस है, ठीक है। 2 जो है वो सिनर्जिड्स हैं और 1 जो है वो एक्सेल। यहाँ पे ये आपको डायग्राम के अंदर भी एम्ब्रियो सैक की जो डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम के अंदर भी आपको जो है वो नजर आ रहा होगा कि 1 जो है वो एक्सेल है और 2 इसमें से क्या है, सिनर्जिड्स हैं, ठीक है, एट वन एंड, ठीक है। और 3 जो है वो इसमें से क्या है, एंटीपोडल सेल्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा 2 जो है वो पोलर न्यूक्लियस इन दी सेंटर। सेंटर के अंदर आपको 2 पोलर न्यूक्लियस भी नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। तो एम्ब्रियो सैक एक्चुअली कैसे बनता है कि ओव्यूल के अंदर जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, एक्चुअली उसको आके जो पोलन ग्रेन्स हैं, जो मेल गेमिटोफाइट है या पोलन ग्रेन है, ठीक है, या स्पर्म्स है, वो क्या करते हैं, इसको फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर हम जाएं तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि जस्टिफाई दैट asexual reproduction justified that sexual reproduction in plant is more beneficial than asexual reproduction। कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स के अंदर वो ज़्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नंबर 1 हमारे पास पॉइंट जो है वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर हम देखें कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट कंबाइंड डीएनए फ्रॉम दी टू पेरेंट्स क्रिएटिंग अ यूनिक ऑफस्प्रिंग, ठीक है। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग जो है वो यूनिक बनते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आइडेंटिकल जो है वो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, इसलिए उसके अंदर कोई यूनिकनेस नहीं होती। दिस वैरायटी इंश्योर दैट some individual may survive if the environmental changes are a new disease emerges। ये अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि जब वैरायटीज बनती हैं तो उनमें कुछ ना कुछ जो है वो इंडिविजुअल जो है वो ऑफस्प्रिंग जो है वो सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब कोई एनवायरमेंटल इफेक्ट आता है तो वो उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वेरिएशन आती है। दूसरी चीज़ हमारे पास है एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन। एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन को अगर हम देखें, सिंस ऑफस्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल clones, natural selection act on the beneficial traits. This allows the species to adopt and evolve over long period of time। तो इसका मतलब ये है कि जब वेरिएशन आती है, ठीक है, तो जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं चूंकि वो आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है, तो उनमें जो बेनिफिशियल ट्रेड्स हैं जो एनवायरनमेंट में जो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं कि वो कैरेक्टर जो है वो अडॉप्ट होते हैं और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनके सर्वाइवल के लिए वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड अगर हम चीज़ देखें, थर्ड चीज़ हमारे पास है डिजीज रेजिस्टेंस। कि इन अच्छा अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि जो ऑफ स्प्रिंग से वो क्लोन होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, तो एक सिंगल वायरस या कोई भी जो है वो सारी पॉपुलेशन को जो है वो वाइप आउट कर सकता है, वो डैमेज कर सकता है। जबकि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास एक्चुअली क्या होता है कि पैथोजेंस के लिए जो है वो हार्डर फॉर पैथोजेन टू किल फॉर एवरी प्लांट इन दी ग्रुप, के हर प्लांट को जो है वो डैमेज करना उसके लिए क्या है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है क्योंकि वेरिएशन आती है तो वेरिएशन से चेंजेस आती हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो पेस्ट जो है वो उनके ऊपर जो है वो इफेक्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर हम जाएं तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है डेफिनेशंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने डेफिनेशंस के बारे जो है वो एक्सप्लेनेशन है,
तो नंबर वन हमारे पास है एपोमिक्सिस, क्या है या पार्थिनोजेनेसिस, जिसको हमने कहा था कि द एसेक्सुअल फॉर्मेशन ऑफ सीड फ्रॉम द मैटरनल टिश्यू ऑफ द ओव्यूल विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसको हमने पार्थिनोजेनेसिस भी कहते हैं कि अनफर्टिलाइज एग जो है, अनफर्टिलाइज एग से जो है वो ऑफ स्प्रिंग जो है वो डेवलप होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं एपोमिक्सिस या पार्थिनोजेनेसिस। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास है, नंबर टू हमारे पास है पोलिनेशन, ठीक है। पोलिनेशन क्या है कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, के एंथर से एक ही फ्लावर के या डिफरेंट फ्लावर जिसमें क्रॉस और सेल्फ पोलिनेशन आ जाती है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन, ठीक है। नंबर थ्री हमारे पास है मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट क्या है कि male gametophyte a structure consists of the germinated pollen grains, its pollen tube and pollen tube nucleus and two sperm nucleus। तो अगर हमने जो है वो डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट हमने देखा था कि मेल गेमेटोफाइट कैसे बनते हैं, जो हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं, उसमें क्या बनते हैं पोलन ग्रेन्स बनते हैं। पोलन ग्रेन जो है वो आके स्टिग्मा के ऊपर जो है वो जब वहां पे बैठते हैं तो वहां से क्या होता है वो पोलन ट्यूब जो है वो जनरेट करते हैं, ठीक है। पोलन ट्यूब में अगर हम देखें फिर उसके अंदर जो है वो टू स्पर्म जो है वो वहां से पोलन ट्यूब के थ्रू जो है ओव्यूल तक जा रहे होते हैं। सो द मेल गेमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ एक्चुअली द पोलन ग्रेन्स, पोलन ट्यूब न्यूक्लियस एंड टू स्पर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एपीजियल जर्मिनेशन। अच्छा ये हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डायग्राम के साथ जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एपीजियल जर्मिनेशन क्या है कि अ टाइप ऑफ जर्मिनेशन वेयर हाइपोकोटाइल elongate and pull the cotyledon above the ground, ठीक है। अच्छा एपीजियल जर्मिनेशन वो जर्मिनेशन है जिसमें हाइपोकोटाइल जो है वो इलोंगेट होती है और कार्टिलीडन जो है वो उसको पुल करती है अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर जो है वो पुल करती है, इसको हम कहते हैं एपीजियल जर्मिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास ये हम अगले जो है वो क्वेश्चन में जो है एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन एक्चुअली क्या है कि फ्यूजन ऑफ मेल गमीट विद अ फीमेल गमीट, यानी स्पर्म्स और एग की जो कॉम्बिनेशन है या फ्यूजन है, इसको हम क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और इससे हमारे पास क्या चीज बनती है जाइगोट बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है बाइनरी फिशन। सो बाइनरी मीन टू, ठीक है। बाइनरी फिशन इज अ asexual method where a parent cell replicate its DNA and divide into two equal parts, identical parts, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं बाइनरी फिशन, और ये किसके अंदर होता है बैक्टीरिया के अंदर ज्यादातर ये बाइनरी फिशन का प्रोसेस हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है बडिंग। बडिंग को अगर हम देखें तो बडिंग इज एक्चुअली asexual reproduction where a small outgrowth यानी bud develop on the parent body and eventually detach to a new individual, के जो है वो एक फॉर एग्जांपल पोटैटो है, तो पोटैटो के साथ क्या होता है एक जो है वो बर्ड निकलाता है, आउटग्रोथ निकलती है और वही आउटग्रोथ जो है वो एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, इसको हम क्या कहते हैं बडिंग। नेक्स्ट हमारे पास है स्पोरेंजियोफोर्स, ठीक है। स्पोरेंजियोफोर क्या होते हैं the stalk and fungi like rhizopus that bear spore producing sacs called sporangia at their tips, ठीक है। स्पोरेंजियोफोर्स एक्चुअली क्या होते हैं कि अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई के अंदर जो लाइक जैसे राइजोपस के अंदर जो है वो अगर हम उसको देखें तो उसके जो स्टॉक्स हैं उसके ऊपर जो है वो स्पोर प्रोड्यूसिंग सेक्स लगे होते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है, या स्पोरेंजिया कहते हैं, ठीक है। तो स्पोरेंजिया के अंदर जो होता है वो स्पोरेंजियोफोर्स बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रूट स्टॉक। रूट स्टॉक क्या है कि लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट यूज्ड इन ग्राफ्टिंग दैट प्रोवाइड द रूट सिस्टम एंड सपोर्ट, कि अगर हम फॉर एग्जांपल एक प्लांट है उसको हम कट करें, ठीक है, ग्राफ्टिंग में जो है वो हमारे पास अगर हम उसको स्टेम कटिंग करें, ठीक है, तो जो रूट वाला एरिया बच जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं रूट स्टॉक। नेक्स्ट हमारे पास है बल्ब। बल्ब क्या है अ compact underground stem with thick succulent leaves that store nutrients, for example onion। ये भी हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो डिस्कस करेंगे कि बल्ब क्या है, ठीक है। तो बल्ब एक्चुअली अंडरग्राउंड स्टेम with thick succulent leaves that store the nutrient, फॉर एग्जांपल जो ऑनियन है, ऑनियन में भी जो है वो क्या है बल्ब होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो राइजोम। So a horizontal underground stem with small scale-like leaf and nodes, जैसे जिंजर के अंदर, ठीक है। ये भी हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि राइजोम जो है वो एक्चुअली होते क्या है कि अंडरग्राउंड स्टेम होती है, ठीक है, जिसमें स्केल लाइक लीव्स होते हैं और इसके अंदर क्या होते हैं नोड्स भी होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जिंजर जो है वो एग्जाम्पल है इसकी। तो ये हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन थे, 8 शॉर्ट क्वेश्चन हमने जो है वो एक्सप्लेन कर लिए। तो आप जो है वो इन 8 का होप कि आपको समझ आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 9 को जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो हमारे पास की डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। तो जो है वो चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।